नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल न्यूज़ पब्लिक वर्ल्ड पर। मैं हूं आपके साथ शुभम त्यागी। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार एक और आदेश पारित करती है। एक बार फिर नेम प्लेट को लेकर खबरें तेज हो गई हैं। योगी आदित्यनाथ कहते हैं हर एक दुकान के सामने उसका नाम होना चाहिए, उनके कर्मचारियों की उनकी नेम प्लेट होनी चाहिए। अब कैसे देख रहे हैं दिल्ली के दीपक भैया हमारे साथ जुड़े हुए, उनसे पूछते हैं, बात करते हैं कैसे देख लें। नेम प्लेट पर पहले सुप्रीम कोर्ट स्टे लगा चुका है, अब फिर दोबारा वही आदेश पारित किया गया है, हर दुकान पे नाम, हर नेम प्लेट पे नाम। कैसे देखते हो योगी सरकार के आदेश को? की बात बोलूंगा कि ये नाम पहचान बताने की मुहिम है जी, नाम छुपाने की नहीं है जी। अगर आप अपनी पहचान छुपा रहे हो तो उत्तर प्रदेश छोड़ दो, भारत छोड़ दो। अरे आप फक्र से कहो ना आप मुसलमान हो, जैसे मैं फक्र से कहता हूँ मैं हिंदू हूँ, आप फक्र से कहो मुसलमान हो। अगर आज मैं कोई दुकान खोलता हूँ तो मैं उसमें लिखूंगा क्या जय श्री राम जनरल स्टोर, ऊपर लिखूंगा ना दीपक शर्मा या दिल्ली का दीपक, प्रोपराइटर का नाम तो लिखा जाएगा। मगर ये जो अब्दुल ढाबा होता है, ये अब्दुल ढाबा को वैष्णो ढाबा दिखता है, शारदा ढाबा लिखता है। भाई साहब ये कहाँ लिखा है? प्रोप्राइटरशिप एक्ट में लिखा है कि प्रोप्राइटर का नाम होना जरूरी है जीएसटी के आधार पे। अगर आपकी दुकान कच्ची है तो नाम मत लिखो। तो मुझे इतना पता है कि ये पहचान बताने की मुहिम है, ना कि पहचान छुपाने की है। आप फक्र से कहो कि ये बिस्मिल्लाह ढाबा है, आप फक्र से लिखो ये मौलाना टेलर है, आप फक्र से लिखो ये देवबंद का मौलाना है, आप फक्र से लिखो ये ओवैसी का ढाबा है। आप फक्र से कहो ना आप मुसलमान हो, और मैं गर्व से कहूंगा मैं हिंदू हूं। भाई कृष्ण और राम तो मेरे हैं, और अगर कृष्ण और राम आपको चाहिए, क्या कृष्ण और राम चाहिए, तो भैया आप सनातन में वापसी करो, सनातन धर्म में वापसी कर लो, बात खत्म हो गई। वो कह रहे हैं कि ऐसे नाम के जो आदेश लेके आ रहे हैं उनके फाइनेंशियली बड़ा दिक्कत हो जाएगी, कोई उससे सामान नहीं खरीदेगा। योगी आदित्यनाथ सीधा सीधा हिंदू मुस्लिम कर रही है। अब दुबई गए हो, दुबई में परफ्यूम खरीदा है? आपने सुना है दुबई में जय श्री राम परफ्यूम? आपने सुना है कतर में जय श्री राम टैक्सी शॉप? आपने सुना है 56 इस्लामिक कंट्री में ना कम से कम 40 इस्लामिक कंट्रियों में उन्हीं के देश के नाम के प्रोडक्ट बिकते हैं। खजूर उनके नाम के, गाड़ियां उनके नाम की, पेप्सी कोला उनके नाम के होते हैं। क्या हमने बाइकआउट करा? जैसा देश वैसा बेस। वो फक्र से कहते हैं हम मुसलमान हैं, और यहाँ वाले फक्र से कहते हैं हम हिंदू हैं, मगर मुसलमान कहते हैं हम हिंदू हैं, मगर आधार कार्ड में अब्दुल लिखा होता है। अरे जब हिंदू धर्म इतना अच्छा है कि श्यामलाल और रामलाल के नाम पे दुकान चलेगी, और आपके धर्म पे कोई विश्वास नहीं करता, तो सनातन धर्म में घर वापसी कर लो ना। मैं गलत क्या बोल रहा हूँ? बिल्कुल कर लो, प्रॉब्लम क्या है? आप एक बात बता दो, जब टेलर का नाम है बिस्मिल्लाह खान, टेलर का नाम है मोहम्मद जुबेर, हलवाई का नाम हो मोहम्मद आसिफ, तो दिक्कत क्या है? डालो नाम, बिल्कुल डालो। मगर आपको लगता है कि हिंदू के नाम से दुकानदारी चलेगी, मतलब हिंदू पे लोग विश्वास करते हैं। और गाजियाबाद में अब्दुल जो है वो पेशाब डालकर मौसमी का जूस पिला रहा था, इसका मतलब गलती अब्दुल की है कि मौसमी का जूस पीने वालों की है? अब्दुल की गलती है। तो अब्दुल ने नाम जो लिखा था ना, उसका वो नाम लिखा था जिस नाम से उसकी पहचान अच्छी रहे। मैं आपको गारंटी ले रहा हूँ 80% दुकानदारी में फर्क पड़ेगा। जिसको चाहिए वही खाएगा। लेकिन आपने तो खुद ही कह दिया वो इस्लामिक राष्ट्र हैं, हम सेक्युलर हैं, धर्म निरपेक्ष हैं हम। अरे तो ये नहीं होना चाहिए। देश का चौकीदार कौन है? नरेंद्र मोदी। देश का चौकीदार है महाकाल भक्त। अच्छा, नरेंद्र मोदी नहीं, राम भक्त, अयोध्या को इंसाफ दिलाने वाला, राम भक्तों को पवित्र राम मंदिर दिलाने वाला, देवों के देव महादेव के बाद प्रभु श्री राम की सेवा करने वाला नरेंद्र दामोदर दास मोदी उर्फ मोटा भाई का मित्र नरेंद्र मोदी। ये वो व्यक्ति है जिसने 500 साल का तप 2024 में 21 जनवरी को उद्घाटन था, 22 जनवरी को, 22 जनवरी को 500 साल का तप पहली दिवाली जनवरी में मनाई थी, पहली दिवाली, और दूसरी दिवाली जो है अब हम मनाएंगे 3 नवंबर को। 3 नवंबर को हम मनाएंगे, क्योंकि पहली दिवाली प्रभु श्री राम की नरेंद्र दामोदर दास मोदी की देन है, और उसका चौकीदार है योगी आदित्यनाथ उर्फ बुलडोजर बाबा। और दूसरी दिवाली प्रभु श्री राम की देन है, जो 14 साल के वनवास के बाद अयोध्या से प्रभु श्री राम आए थे, और ये 500 साल का वनवास था, वो 14 साल का वनवास था। इसीलिए दिक्कत इनको ये है कि अब्दुल की दुकानदारी में जो थूके हुए पराठे खिला रहा था, कल देखा था वो बागपत वाला, जो ऐसे कर रहा था, थू, एक बंदा ढक्कन पेशाब डालता है, एक बंदा पिछवाड़े में खुजा रहा है, और उसके बाद वो ऐसे हाथ डाल रहा है गोलगप्पों में। आप अपना नाम डालो, खुल के डालो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और अगर हमारा धर्म, हमारे धर्म के लोग इतने अच्छे लगते हैं तो बुरा मानने की कोई बात नहीं है। आओ सनातन धर्म में आपकी घर वापसी करो,
आपका स्वागत है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट तो इसको गलत बता रहा है ना, बुलडोजर एक्शन पे भी रोक लगाई, नेम प्लेट पे भी रोक लगाई। एक्ट संविधान पे ही है। हाँ। जीएसटी एक्ट में लिखा है, क्या एक्ट में लिखा है जीएसटी एक्ट में लिखा है कि जो प्रोप्राइटरशिप है उस प्रोप्राइटरशिप का नाम होना जरूरी है। जी। नहीं समझे? हाँ। आपकी दुकान का नाम कुछ भी हो, मालिक का नाम लिखा होना ऊपर जरूरी है। नहीं है किनारा तो प्रोप्राइटरशिप एक्ट पढ़ लेना। हाँ। पर ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज का सपोर्ट मिल जाता है। अखिलेश यादव कहते हैं कि ये लड़वा रहे हैं, हिंदू मुस्लिम करवा रहे हैं, इन्हें हटाओ सरकार से। अखिलेश यादव मौलाना की सरकार है। अखिलेश यादव देवबंद के मौलाना के लिए कभी नहीं बोलेगा, अतीक अहमद के लिए कभी नहीं बोलेगा, मुख्तार अंसारी के लिए कभी नहीं बोलेगा, बेंगलुरु में जो हमारी बहन मारी गई है महालक्ष्मी उसके लिए नहीं बोलेगा, श्रद्धा के लिए नहीं बोलेगा, निकिता के लिए नहीं बोलेगा, कलकत्ता वाली बेटी के लिए नहीं बोलेगा। क्या? मगर वो तब बोलता है जब बीजेपी शासित राज्य में कोई कांड होता है और उसको दिख जाए गलती से कि कोई अपराधी हिंदू है, तब वो बोलता है कि राहुल गांधी ने ठीक बोला था, हिंदू हिंसक होता है, तब वो बोलता है। मगर राहुल गांधी कभी ये नहीं बोलेगा कि बुरहान वानी जो था वो आतंकवादी था। राहुल गांधी कभी ये नहीं बोलेगा कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा टेररिस्ट जो था वो ओसामा बिन लादेन था। राहुल गांधी कभी ये नहीं बोलेगा कि मुख्तार अंसारी जो था वो बहुत बड़ा क्रिमिनल था। राहुल गांधी कभी ये नहीं बोलेगा। राहुल गांधी विकास दुबे का नाम लेगा, मगर राहुल गांधी अतीक अहमद का नाम नहीं लेगा। वो कहता है आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता है, हम धर्म क्यों देखते हो आतंकवाद में? कह रहा हूँ ओसामा बिन लादेन का नाम बदल के श्यामलाल कर दो। सही बात, बदल दो। अच्छा। वर्ल्ड का सबसे बड़ा आतंकवादी हिंदू है या मुस्लिम है? सबसे बड़े बड़े आतंकवादियों के संगठनों के नाम बता दो, गूगल में चेक करके अपनी वीडियो के नीचे डाल लेना। सही बात, मैं नाम नहीं लूंगा, दिक्कत आ जाएगी नहीं तो आपको। मैं नाम लूंगा तो गूगल में चेक करके नाम नीचे डाल देना जी, डबल मीनिंग में, बिल्कुल पता लग जाएगा हैशटैग में। मेरे भाई, जिस देश में हिंदू नहीं है ना उस देश में शांति भी नहीं है। क्या? जिस देश में हिंदू नहीं है उस देश में शांति नहीं है, और जिस देश में पूरी आबादी मुस्लिम है उसी देश में ही क्रिमिनल चल रहा है, क्राइम चल रहा है। कौन सा देश है सर? आके देख लो आप। अभी लिबनान में झगड़ा चल रहा है, इराक में झगड़ा चल रहा है, हमास में चल रहा है, वहाँ आए दिन पाकिस्तान में बम फटते हैं। और क्या नाम है, तालिबान तो कब्जा कर लिया, वो तो आतंकवादी देश है, वो तो आ गया। तालिबान में चल रहा है। 56 इस्लामिक कंट्री में से 35 इस्लामिक कंट्रियों में आतंकवादी घटनाएं हो रही है। केवल 35 देश जो भारत के मित्र हैं। क्या? 56 इस्लामिक कंट्री में से लगभग 35 देश है जो भारत के मित्र हैं। वही लोग खुश है क्योंकि वहां पर हिंदू भी रहता है, जिसमें सऊदी अरब है, दुबई है, क्या तुर्की है। तुर्की की दुश्मनी है, मतलब तुर्की की दोस्ती नहीं है भारत से, मगर तुर्की भारत से बिगाड़ता भी नहीं है। सही बात, और वो कट्टर इस्लामिक है, मगर हिंदू को वहां हाथ भी नहीं लगाता कोई। क्या? इंडोनेशिया प्योर मुस्लिम कंट्री है, मगर वो अपने पूर्वज राम और श्याम को मानते हैं। अभी वहां पर 10 दिन बाद 15 दिन बाद दुर्गा पूजा शुरू हो जाएगी, उसके बाद वहां दशहरा मनाया जाएगा। और वहां पर आज भी नोटों के फोटो पे गणेश जी और लक्ष्मी जी की फोटो है। आज भी वहां पर रामचरितमानस को पूजा जाता है। लेकिन आप कह रहे हैं महाकाल के वक्त नरेंद्र मोदी जी, अभी उन्होंने वक्फ बोर्ड में संशोधन करने की कोशिश की, उस पर रोक दिया गया। कोशिश नहीं कर रहे हैं। और जो तिरुपति बालाजी पे हुआ उस पे क्या कहेंगे फिर? देखिए भाई साहब, पूर्व मुख्यमंत्री ने जिस फाउंडेशन को ये काम दिया था, उन्होंने जानबूझ के हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाया। मगर मैं आपको एक बात बता दूं, जानबूझ के करी हुई गलती होती है। जो गलती अनजाने में होती है वो गलती हमारे शास्त्रों में कहीं नहीं लिखी। अगर मैं आपको थूक के पानी पिला रहा हूँ तो मेरे कर्म खराब हो रहे हैं, ना कि आपका धर्म खराब हो रहा है। बिल्कुल। अगर मैंने पेशाब करके आपको जूस दिया है तो मेरे धर्म की बदनामी हो रही है, ना कि आपको कुछ होगा। जिस तरीके से उन्होंने मछली का तेल और सुअर की चर्बी का तेल लगाकर उन्होंने जो बीफ खाना खिलाया, वो लड्डू खिलाया जो प्रसाद में, उसमें पूर्व मुख्यमंत्री ने अपनी सोच बता दी। ये वही लोग हैं जो हिंदुओं के धर्म को भ्रष्ट करना चाहते हैं, हिंदुओं को खत्म करना चाहते हैं। हिंदुओं को खत्म करने वालों के पूर्वज भी खत्म हो गए, उनकी नस्लें भी खत्म हो जाएगी। और आज वो कटोरा लेकर क्या अजमेर शरीफ के बाहर भीख मांग रहे होंगे। जो जो हमारे धर्म का अपमान करेगा वो पाकिस्तान की तरह बर्बाद होगा, और जो हमारे धर्म की इज्जत करेगा, आज वो सऊदी अरब पनप रहा है, जिसने दूसरा मंदिर बनाया है और बागेश्वर धाम के पैरों में गिर रहा है और कह रहा है बागेश्वर धाम की जय। आप कह रहे हैं नस्ल खराब हो जाएगी, पूर्वज खत्म हो जाएंगे। देश में उल्टा रहा है। देश में 240 पे मोदी जी को टिका दिया, 99 में इंडिया से कांग्रेस को लिया है, और उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव को सबसे बड़ी पार्टी बनाया। के अंदर सबका साथ और सबका विकास चलेगा तो ऐसा ही होगा। जिसका साथ उसका विकास, जिसका साथ उसका विकास, जिसका साथ जो साथ दे उसका विकास करो। मंत्री जितने भी इनके मंत्री हैं, निगम पार्षद है, सांसद है, विधायक है, ब्लॉक अध्यक्ष है, सब सुन लो। बीजेपी वालों, जिसका साथ उसी का विकास करो। सबका साथ और सबका विकास करोगे तो 2029 में कोनो फिरकी ले लेगा।
फिर मत बोलना दीपक भाई तुमने हमें पहले नहीं बताया, हम तो आपको 4 साल पहले बता रहे हैं। किसके विकास की बात कर रहे हो? तो सभी वोट देते हैं अगर उन्हें। हिंदुओं का साथ कर रहे हो तो हिंदुओं के धरातल में जो कार्यकर्ता काम कर रहे हैं उनकी सपोर्ट करो, हिंदुओं के साथ जो राष्ट्रवादी हम जैसे काम कर रहे हैं उनकी सपोर्ट करो, ग्राउंड में जो कार्यकर्ता काम कर रहे हैं उनके साथ कंधे से कंधा मिला के चलो। अन्यथा आने वाले 2029 में अगर आपने योगी जैसा कैंडिडेट खड़ा नहीं करा और ग्राउंड में आके लोगों की मदद नहीं करी तो आपका बोरिया बिस्तर अब की बारी निश्चित है। क्योंकि ग्राउंड में जातिवाद पे वोट डलता है। आप जात और धर्म के आधार पे कैंडिडेट खड़ा करो मगर वोट सबके लो। 35 सीटें इन्होंने उत्तर प्रदेश में अगर योगी के हिसाब से बांटी होती तो 30 सीटें योगी अकेला जितवा देता इन लोगों को। इन्होंने योगी जी को साइड करा और ये लोग चाहते हैं योगी देश का प्रधानमंत्री ना बने। मैं खुल के कह रहा हूं, मगर मैं डंके की चोट पे बीजेपी के कुछ अंदर बैठे हुए हैं जो ऐसे दलाली ऐसे लोग हैं जो अपनी रोटी सेक रहे हैं और कुछ बड़े हैं कुछ छोटे हैं। मैं उनको एक बात बता दूं, मोदी के बाद देश का प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ बनेगा, हम डंके की चोट पे कहते हैं। नहीं तो दिल्ली के दीपक जैसे भगवाधारी लाखों करोड़ों लोग विद्रोह छेड़ देंगे, बीजेपी के खिलाफ बगावत छेड़ देंगे। क्योंकि हमारा जो अगला एम है, चाय भी रख दो, हमारा जो अगला एम है वो है योगी आदित्यनाथ उर्फ बुलडोजर बाबा और मोदी जी को देश का गृह मंत्री बना देना। आप उनको प्रधानमंत्री बना रहे हैं, केजरीवाल हो चाहे कांग्रेस हो, वो सब कह रहे हैं कि उनको हटा देंगे सीएम पद से उत्तर प्रदेश के। मैंने आपको क्या बताया, उत्तर प्रदेश को अगर बर्बाद करना है तो योगी आदित्यनाथ जी को वहां से सीएम पद से हटा दो। अफवाह क्यों फैला रहे हैं फिर ये? अफवाह नहीं फैला रहे हैं, अंदर खाते में कोशिश कर रहे हैं, मगर उसका जो रिजल्ट होगा वो बड़ा घातक होगा। ये पता लग चुका है बीजेपी के अंदर इंटरनल आईटी सेल को, बीजेपी के नेताओं को। क्योंकि दिल्ली के दीपक जैसे करोड़ों लोग जो राम भक्त हैं वो योगी और मोदी को सपोर्ट करते हैं। वो बीजेपी के लिए नहीं खड़े, वो मोदी और योगी जी के लिए खड़े जब तक हमारी आखिर सांसें हैं। मैं अभी 10 इंटरव्यू आप जैसे पत्रकारों को राष्ट्रवादियों को दे चुका हूं। तो मैं राम और श्याम के लिए खड़ा हूं, मैं महाकाल के लिए खड़ा हूं, मैं योगी मोदी के लिए खड़ा हूं, ना कि मैं बीजेपी के लिए खड़ा हूं। अच्छे कैंडिडेट को मैं सपोर्ट करूंगा, पूरी पार्टी में सारे कार्यकर्ताओं को मैं अच्छा नहीं बताऊंगा। और चाय वाला देश का प्रधानमंत्री है और बुलडोजर वाला आएगा, हम बुलडोजर वाले के साथ तन मन धन से खड़े हैं। लास्ट सवाल, आखिरी सवाल मेरा ये होगा कि जो आदेश दिया है योगी आदित्यनाथ सरकार ने, विपक्ष बहुत ने बढ़िया है, उस आदेश का हम राजनीति समर्थन करनी करते चालू हैं। कर दी है उसके नहीं ऊपर। भाई साहब, हम उस आदेश का समर्थन करते हैं। अखिलेश यादव को बोलो योगी जी का जो हो सकता है वो उखाड़ ले, तेरे को जो तेरे बस की हो योगी जी का कर ले। योगी जी का बुलडोजर कल भी चला है, परसों भी चला है और आगे भी चलेगा। और नाम के आगे अपनी पहचान बताना जरूरी है। अपनी पहचान बताओ। नाई की दुकान है तो अपना नाम लिखो, खान नाई, खान टेलर, खान पंचर की दुकान, खान स्टेशनरी की दुकान। आप हमारे महाकाल, महालक्ष्मी, दुर्गा, शारदा का नाम ले रहे हो और अगर हमारा धर्म इतना पसंद है तो सनातन धर्म में घर वापसी करो। क्या घर वापसी? बिल्कुल घर वापसी करो। और अगर राम के नाम पे दुकान करोगे तो बुलडोजर भी चलेगा, नाम भी बदलना पड़ेगा और योगी आदित्यनाथ फिरकी भी लेगा। फिरकी लेगा? बिल्कुल लेगा, डंके की चोट पे लेगा। अब वो उत्तर प्रदेश जाके देखो, 25 करोड़ की आबादी संभाल रहा है और योगी आदित्यनाथ को सिर्फ एक ही बंदा हरा सकता है। पूछो कौन? योगी खुद हरा सकता है अपने आप को। और योगी जी को एक ही बंदा रोक सकता है। पूछो कौन? योगी खुद अपने आप को रोक सकता है और कोई माइकल लाल नहीं बैठा जो योगी को रोक दे। बाकी उसके बाद अगर वो किसी को अपना बॉस मानता है योगी तो वो है प्रभु श्री राम। जय श्री राम।